नमस्कार आप सभी को। आज का जो ये ब्लॉग है ना वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। स्पेशल तो इस चीज के लिए है कि मैं आपको ये बताऊंगी कि बीइंग अ लास्ट ईयर पीएचडी स्टूडेंट मैं प्री सबमिशन बहुत जल्दी करने वाली हूँ। और किसी भी स्कॉलर को अगर ये लगता है कि हाँ भाई वो कि प्री सबमिशन के अगर स्टेज पे पहुंच गया है, तो आप ये सोच के देखोगे उसका काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भी, वो एक अलग चीज है। बट आज जो मेरा ब्लॉग है वो बीइंग अ लास्ट ईयर पीएचडी स्कॉलर, मैं आज आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहूंगी जो मुझे लगता है कि जो सभी स्कॉलर फेस करते हैं। तो इन बातों में जो मेन 5 बातें हैं जिनका क्रक्स है वो मैं आज आपको बताऊंगी। पहला पॉइंट तो ये है कि बीइंग अ स्कॉलर हम ये सोचते हैं चल यार कोई नहीं, ये चीज है ये मैं बाद में कर लूंगा, यार डेटा तो ही है मैं बाद में भी कलेक्ट कर लूंगा। यार नहीं, आपको ये लगता है कि ना चीजें आप आगे कर लोगे, तो समय है ये, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। आज आप अगर अपना डाटा कलेक्ट करना चाहते हो ऑन द स्पॉट आप अपना डाटा कलेक्ट करो। आप अपना डाटा कलेक्शन जो है सिनॉप्सिस जब आपकी हो जाती है उसके बाद आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आपको कितने का डाटा कलेक्ट करना, आप उसी टाइम पीरियड से डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पीएचडी का। दूसरा पार्ट रिसर्च पेपर। मेरे पास कुछ इस तरीके से जो मुझे फील होता है कि हम ये सोचे नहीं यार चल कोई ना, लास्ट जब ईयर हमारा पीएचडी का होगा जब हम लोग अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करा लेंगे। बट भाई साहब ये चीज सच्ची नहीं होती है, क्योंकि रिसर्च पेपर एक वो हमारे लिए बोलते ना, इट्स एक तरीके का विलन और हीरो दोनों तरीके का रोल प्ले करता है। रिसर्च पेपर लिखना पब्लिश कराना इतना इजी नहीं है। तो जब भी आपकी सिनॉप्सिस आप रजिस्टर करा लेते हो या आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद आप प्लीज रिसर्च पेपर लिखना शुरू करो, क्योंकि अच्छे जो जर्नल्स होते हैं वो पब्लिकेशन के 6-6 महीने या साल तक निकाल देते हैं। तीसरी चीज ये होती है आप टूल्स सीखो। आपको ये लगता है नहीं यार अभी तो मेरा कोर्स वर्क चल रहा है, नहीं यार अभी तो मैंने सिनॉप्सिस पे काम करना, नहीं अभी तो मेरा रजिस्ट्रेशन भी हुआ, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप टूल्स सीखो। आपको कहीं से भी टूल्स की कोई भी वर्कशॉप या कुछ भी सेमिनार मिलता है, प्लीज आप टूल्स सीखो और कोशिश ये करो कि जहां से भी आपका कोई कांटेक्ट हो आप वहां से सॉफ्टवेयर वगैरह ले लो, क्योंकि जब आप एनालिसिस करते हो ना, एनालिसिस ना बहुत ज्यादा परेशान करता है। जब आपके ग्राफ्स नहीं बनते, मॉडल्स नहीं बनते, जब आपको लिटरली फील होता है काश ये चीज मैं पहले सीख लेता। चौथी चीज ये होती है कि आप कोई भी चीज जब लिखते रहते हो एनालिसिस के दौरान, तो आप कोशिश ये करो कि आप उसका ना नोट्स बनाओ। आप जितने ज्यादा उसके नोट्स बनाओगे, अब जब आप जैसे आप ये देखो, ये मैंने एक अपनी डायरी लगा रखी है। अब इसमें ना मेरी पीएचडी में 6 ऑब्जेक्टिव्स थे, मैंने उन 6 ऑब्जेक्टिव्स के फैक्टर्स भी लिख रखे, क्योंकि भी जब आप एनालिसिस करते हो ना तो आप बार बार वर्ल्ड में आगे पीछे जाओगे तो बड़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए मतलब मुझे मेरे सीनियर ने ये बोला था एक डायरी बना और उस डायरी में तू अपने ना ऑब्जेक्टिव्स लिख, उन ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से फैक्टर लिख और उनका रिजल्ट लिखती चल, तो चीजें ना बड़ी आसान हो जाती है। तब ये डायरी ना मुझे लाइफ लॉन्ग याद रहेगी कि हाँ भाई इसमें मैंने अपना पीएचडी का काम किया था। और इसमें थोड़ी बहुत यादें इसलिए भी है क्योंकि बीइंग अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, मुझे ये लगता है कि जब आप लैपटॉप या कॉपी पे काम करते हो ना कहीं आपकी ना इन कॉपीज में ABCD भी आपको लिखी मिलती, तो ये दिखाती कि बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर एज वेल एज अ मदर आपकी पीएचडी जर्नी इतनी आसान नहीं होती। एंड द लास्ट थिंग इज पेशेंस। आप जितना अपने आप को पेशेंस और काम रखोगे ना, आपकी पीएचडी उतनी ही आसानी से होगी। ये चीज मुझे एक सीनियर ने समझाई थी, मतलब ये बोला था कि पीएचडी में कभी कभार एक ऐसा सिंड्रोम आता है जिसको हम इम्पोस्टर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। जब आपका मन ये करता है नहीं यार ये मेरे से नहीं हो रहा, आप उस सोचते हो यार मैं इसको ना भी मेरे से नहीं काम हो रहा, मेरे से नहीं मॉडल्स बन रहे, मैं फेंक देता हूँ। वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी आया था। बट जैसे जैसे आपको काम समझ में आने लग जाता है कि नहीं यार टूल ऐसे लगाते हैं, सॉफ्टवेयर ऐसे लगाते हैं, तो चीजें ना और पीएचडी उतनी ही इजी हो जाती है एंड यू फील सो हैप्पी कि चलो भी ठीक है, जो काम आपको पहले नहीं आता था अब वो काम आपको आसानी से आ गया है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि जब आप अपने पीएचडी करते हो, आप चैप्टर्स लिखते हो, इंट्रोडक्शन लिखते हो, कंक्लूजन तक पहुंचते हो, तो ये चीजें होती हैं जो सभी स्कॉलर फेस करते हैं, चाहे वो स्कॉलर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, चाहे वो IIT IIM से करता हो, सभी स्कॉलर्स ये चीजें फेस करते ही करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि शायद से ये सब चीजें आप लोग भी अपने साथ रिलेट करते होंगे। थैंक यू।